सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। सास बहू उनमें से एक ही कहानी है, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी है भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जा रही हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने के वक्त सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दिया। सास गुस्से से यह कही, मुझे इससे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी, तो उनके पति भी घर में थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं, बहू वो नहीं। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पोंछने भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं होता कर सकती है, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक और आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हुए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यह कहकर छोड़ दिया कि अभी सब सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी।